मैं निकेत आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट एकेडमी भरतपुर पर। आशा है आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ज़बरदस्त बना रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल पर जो है इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है और आपको जो नदी तंत्र चल रहा है जिसमें आपके उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं कम्प्लीट हो चुकी हैं। आज पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में तो वह हो जाएगी पहली हो जाएगी स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा, वैतरणी, कौन सी हो जाएगी? स्वर्णरेखा हो जाएगी, वैतरणी हो जाएगी और कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मणी, महानदी, ब्राह्मणी हो जाएगी, महानदी हो जाएगी और कौन सी हो जाएगी? गोदावरी, कृष्णा। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी और देखेंगे पेन्नार, वैगई, कावेरी। पेन्नार हो जाएगी, वैगई हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी और हो जाएगी ताम्रपर्णी। ये नदियां जो है अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। ये नदियां जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। अब देखेंगे पेन्नार। पेन्नार का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम पिनाकिनी। अन्य नाम, ठीक। पेन्नार का अन्य नाम क्या है? वो हो जाएगा पिनाकिनी। पिनाकिनी इसका जो है अन्य नाम हो जाएगा पेन्नार का। अब पढ़ेंगे हम स्वर्णरेखा नदी के बारे में। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी के बारे में पढ़ेंगे हम कि स्वर्णरेखा नदी जो है निकलती कहाँ से है। उद्गम होता है इसका रांची के पठार से। रांची के पठार से कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर हो जाएगा? झारखंड में। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएंगी इसकी? खारकई और रालू। कौन सी हो जाएगी? खारकई हो जाएगी, रालू हो जाएगी और कौन सी हो जाएगी? कांची, खारकई, रांची, पुलंग और कौन सी हो जाएगी? कांची, खारकई, पुलंग और कनकरी। ये इसकी सहायक नदियां हैं इसकी स्वर्णरेखा नदी। अब पढ़ेंगे हम वैतरणी नदी के बारे में। वैतरणी नदी, वैतरणी नदी के बारे में पढ़ेंगे। वैतरणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम क्योंझर उड़ीसा से।
उड़ीसा। कहाँ से होता है? क्यों जल उड़ीसा से होता है इसका। अब पढ़ेंगे हम ब्राह्मणी नदी के बारे में। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी के बारे में। ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी के बारे में। ब्राह्मणी नदी जो है कहाँ से निकलती है? उड़ीसा में संग नदी से, उड़ीसा की संग नदी से। कहाँ से? उड़ीसा की संग नदी से। कौन सी निकलती है भाई? ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा की संग और उड़ीसा की संग और कोयल नदियों के मिलने से बनती है, प्लस कोयल नदी। कोयल नदी के मिलने से कौन सी नदी बनेगी? ब्राह्मणी। कौन सी नदी बनेगी? ब्राह्मणी। अब पढ़ेंगे हम महानदी के बारे में। महानदी के बारे में। इस महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। इससे होता है छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई, महानदी की लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 851 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। किसकी? महानदी की। इसकी सहायक नदियां कौन सी हो जाएंगी? शिवनाथ, कौन सी हो जाएंगी? शिवनाथ। और कौन सी हो जाएगी इसकी सहायक नदी महानदी की? हसदेव की। कौन सी हो जाएगी? हसदेव, ईव, तेल और मान। ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी महानदी कंप्लीट। क्या हो गई? महानदी कंप्लीट। आपकी महानदी हो गई कंप्लीट। अब छोटे छोटे टॉपिक है इसकी सहायक नदियों के बारे में। ये बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर? महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। अब पढ़ेंगे हम गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी। अब पढ़ेंगे हम गोदावरी
नदी के बारे में, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? लंबाई 1465 किलोमीटर। कितनी है गोदावरी की लंबाई? 1465 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम महाराष्ट्र के नासिक की त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से, या फिर पहाड़ी से। त्र्यंबकेश्वर स्थान लिखो, हाँ पहाड़ी स्थान लिखो यहाँ पर, स्थान से। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत व प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी है ये। गोदावरी जो है दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? प्राणहिता। कौन कौन सी हो जाएंगी? कौन कौन सी है ये? प्राणहिता, पूर्णा, वेनगंगा। कौन कौन सी हो जाएंगी? पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, और कौन सी हो जाएगी? वर्धा, मंजीरा। कौन कौन सी? प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजीरा और इंद्रावती। इंद्रावती। इस इंद्रावती को जो है पेनगंगा कहते हैं। पेनगंगा क्या कहते हैं? पेनगंगा। किसे कहते हैं? इंद्रावती को। अब देखेंगे गोदावरी की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? ये इंद्रावती जो नदी है, यह गोदावरी की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी की सबसे लंबी नदी है। ये इंद्रावती जो है गोदावरी की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? इंद्रावती। गोदावरी को जो है बूढ़ी गंगा व बृहद गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा व बृहद गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा व बृहद गंगा भी कहते हैं। बूढ़ी गंगा व बृहद गंगा भी कहते हैं। किसे? गोदावरी को। इसका मुहाना कहाँ पर है? मुहाना अपना जल कहाँ ले जाती है ये? गोदावरी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये हो गई आपकी गोदावरी नदी कंप्लीट। कौन सी नदी कंप्लीट हो गई? गोदावरी। अब पढ़ेंगे हम कृष्णा नदी के बारे में। इस नदी के बारे में पढ़ेंगे, कृष्णा नदी के बारे में। इसकी लंबाई कितनी है कृष्णा नदी की? लंबाई वह हो जाएगी 1401 किलोमीटर।
कितनी हो जाएगी? 1401 किलोमीटर। ये है जो नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी? कृष्णा। इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री। कहां से होता है? पश्चिमी घाट या सह्याद्री में एक महाबलेश्वर है स्थान। कौन सा है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से। ठीक। ये इसका उद्गम हो गया। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है कौन कौन सी हो जाएंगी? वह हो जाएंगी तुंगभद्रा, भीमा। कौन कौन सी हो जाएंगी? तुंगभद्रा, भीमा हो जाएगी इसकी किसकी सहायक नदी? ये हो जाएगी किसकी? कृष्णा नदी की। कोयना। और कौन सी हो जाएगी? कोयना, भरला। ये इसकी सहायक नदी है। इसकी कृष्णा नदी की। इसकी सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये। कोयना हो गई, तुंगभद्रा हो गई, भीमा हो गई, भरना हो गई। ठीक है। अब देखेंगे ये तुंगभद्रा जो है, यह है कृष्णा की नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, ये नोट डाल के लो। तुंगभद्रा की सहायक नदी, तुंगभद्रा की सहायक नदी वह कौन सी हो जाएगी? तुंगभद्रा की सहायक नदी वह हो जाएगी अंग्री। कौन सी हो जाएगी? अंग्री जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है। पेन्नार नदी, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी जो है इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम पिनाकिनी या फिर उत्तरी पिनाकिनी। ठीक है, ये पेन्नार नदी का अन्य नाम है। अब देखेंगे कावेरी नदी के बारे में। ठीक है, अगली नदी पढ़ेंगे हम कावेरी नदी। अब पढ़ेंगे हम कावेरी नदी। किस नदी के बारे में पढ़ेंगे हम? कावेरी नदी के बारे में। इसकी लंबाई कितनी है कावेरी नदी की? वह हो जाएगी 800 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई? 800 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है?
तो इसका उद्गम जो है कर्नाटक के कोडालू जिला है, वहां की ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कर्नाटक के कोडालू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? कावेरी नदी का। ये थोड़ा ठीक। अरे नोट डाल के लिख लो। जो प्रायद्वीपीय भारत होता है, इसकी सभी नदियां जो है मौसमी नदियां होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी होती हैं। मौसमी का अर्थ क्या होता है? मौसमी का अर्थ होता है जब वर्षा ऋतु का जब मौसम आता है तभी ये बहती है, उसके बाद में ये सूख जाती है। वर्षा ऋतु में ही ये नदियां बहती हैं, उसके बाद में क्या हो जाती है? सूख जाती है। ठीक है। ये कौन लिख रहे हो यहाँ? जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है, मात्र नदी है जो बारहमासी है। बारहमासी है, ये हर मौसम में बहती है। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी? वो है कावेरी नदी। कौन सी है ये? बारहमासी है। और ये बारहमासी क्यों है? क्योंकि इसका जो जल है दो मानसूनों से आता है। क्योंकि इसका जल दो मानसूनों से आता है। उत्तरी मानसून और दक्षिणी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्व मानसून, दूसरा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से इसको जल की पूर्ति होती है। किसे? कावेरी नदी को। ठीक है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम। लोक पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, कौन कौन सी हो जाएंगी? लोक पावनी हो जाएगी, लक्ष्मण तीर्थ हो जाएगी, सुवर्णवती हो जाएगी और भवानी हो जाएगी। सुवर्णवती और भवानी ये जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। अब अगली हम पढ़ेंगे वैगई नदी के बारे में। वैगई नदी के बारे में पढ़ेंगे अगली हम। वैगई नदी का उद्गम कहां से होता है? बरसनाथ की पहाड़ियों से। कहां से होता है वैगई नदी का उद्गम? बरसनाथ की पहाड़ियों से या फिर पूर्वी ढाल से। बरसनाथ या पूर्वी ढाल से। इसका जो मुहाना है पाक की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ है? पाक की खाड़ी में।
वैगई नदी का मुहाना पाक की खाड़ी में है। जो वैगई नदी है उस वैगई नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? वैगई नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? वह हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, पढ़ेंगे वैगई नदी के बारे में। ये कहा है वैगई नदी। बरसनाथ की पहाड़ियों से। ठीक है। मुहाना कहाँ पर बनता है इसका? चल कहाँ कराएगी? पाक की खाड़ी में। पाकिस्तान खाड़ी में। शहर कौन सा स्थित है इस पर? शहर किनारे पर तमिलनाडु। वैगई नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा तमिलनाडु। ये हो गई आपकी कावेरी और वैगई नदी कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम ताम्रपर्णी नदी के बारे में। ताम्रपर्णी नदी कौन सी नदी? ताम्रपर्णी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट या सह्याद्री से उद्गम। पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री से। पश्चिमी घाट या सह्याद्री से जो है इसका उद्गम होता है। इसका मुहाना कहाँ बनता है? मुहाना जल कहाँ कराएगी? पाक या पाक व मन्नार की खाड़ी में। ऐसे बात पाक व मन्नार की खाड़ी में। यह यहाँ पर जो है आपकी बंगाल की जो नदी है, बंगाल की खाड़ी में जो नदियां कराती हैं तो जल वो होती है कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अरब सागर की नदियां। अब पढ़ेंगे अरब सागर की नदियों के बारे में। कौन कौन सी है अरब सागर की नदियां अपना जल कराती हैं? साबरमती, साबरमती, माही। कौन कौन सी हो जाएंगी? साबरमती, माही, नर्मदा। कौन कौन सी हो जाएंगी? साबरमती, माही, नर्मदा, मांडवी और ज्वारी। मांडवी हो जाएगी, ज्वारी हो जाएगी, गंगा वैली, शरावती। कौन कौन सी? गंगा वैली में शरावती, गंगा वैली, शरावती। कौन कौन सी जाएंगी? गंगा वैली और शरावती। भरतपुजा, तापी, भरतपुजा, तापी। कौन कौन सी? गंगा वैली, भरतपुजा, तापी, पेरियार और पंबा। पेरियार व पंबा ये नदियां जो है अपना जल अरब सागर में गिराती है।
इस पंबा को जो है केरल की गंगा कहा जाता है। केरल की गंगा कहते हैं, किसे कहते हैं? पंबा नदी को जो है केरल की गंगा कहा जाता है। अब देखेंगे खंबात की खाड़ी में चल के आने वाली नदियां कौन सी हैं। साबरमती, माही, नर्मदा व तापी जो नदियां हैं, अपना जल कहाँ पर गिराएंगी? खंबात की खाड़ी में। साबरमती, माही, नर्मदा व तापी नदी कहाँ पर गिरानी है अपना जल? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। ठीक है। कब पढ़ेंगे हम लूनी नदी के बारे में? लूनी नदी, इसके बारे में पढ़ेंगे। लूनी नदी के बारे में, इसका उद्गम कहाँ से होता है लूनी नदी का? अरावली की पहाड़ी, अरावली पहाड़ी से। कहाँ से होता है? अरावली की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। किसका? लूनी नदी का। इसका मुहाना जल कहाँ गिराती है ये? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है कच्छ की खाड़ी? गुजरात में। लूनी जो है ये एक अंतर्वाही नदी है। लूनी जो है यह एक अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही का मतलब ये अपना जल जो है भारत से ही, मतलब जहां से शुरुआत होती है वहीं पर इसका अंत हो जाता है। जहां से इसकी शुरुआत होती है वहीं पर इसका अंत हो जाता है। मतलब ये अपना जल जो है समुद्र में नहीं गिराती है। साफ होता है, समुद्र में जल नहीं गिराती है। ठीक है, समुद्र में अपना जल नहीं गिराती है। इस धूली नदी को जो है रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। इसे रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। क्योंकि ये जो है राजस्थान में बहती है। राजस्थान में जो है थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहां पर जो है इससे पेयजल व सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, इसलिए इसे जो है रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। किसको? लूनी नदी को। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा जो कहा जाता है। लूनी की सहायक नदी लीलड़ी, मीलड़ी, सुगड़ी, जवाई। लीलड़ी, मीलड़ी, सुगड़ी, जवाई। और हो जाएगी सरस्वती। सरस्वती, सुती। ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? लूनी नदी की। ठीक है। अब पढ़ेंगे वाली नदी के बारे में। साबरमती,
साबरमती के नाम, साबरमती के बारे में पढ़ेंगे। साबरमती जो है नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान में, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत से। अरावली की पहाड़ी से। ठीक है, राजस्थान में स्थित अरावली की पहाड़ी से जो है साबरमती नदी का जो है उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी इसकी? बांकल है, हथमती। कौन कौन सी हो जाएंगी? बांकल हो जाएगी, हथमती हो जाएगी, और वितरक, और वितरक और माजक। ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं किसकी? साबरमती नदी की। अब पढ़ेंगे हम अगली माही नदी के बारे में। माही नदी, माही नदी के बारे में पढ़ेंगे हम। माही नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है? एमपी में जो है जनाबाब की बेहद झील से, जनाबाब की पहाड़ियों से। एमपी में जो जनाबाब की पहाड़ी है वहां पर स्थित मेहद झील से उद्गम। मेहद झील कहाँ पर है? जनाबाब की पहाड़ी एमपी में। एमपी से, मध्य प्रदेश से जो है इसका उद्गम होता है। किसका? साबरमती, वो माही नदी का। माही नदी के बारे में और पढ़ेंगे। माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। एक तो जब प्रवेश करेगी जब, तो निकलेगी जब। ठीक है, राजस्थान में जब प्रवेश करती है जब, वो निकलेगी जब। यह कर्क रेखा को दो बार काटती है, और यह नदी जो है उल्टे यू आकार में बहती है। माही नदी जो है उल्टे यू आकार में बहती है। उल्टे यू आकार में बहती है। ठीक है, सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी इसकी? जागम, सोम। कौन कौन सी हो जाएंगी? जाखम हो जाएगी, सोम हो जाएगी, कमला, अम्बा। ये जो है माही नदी की जो है सहायक नदियां हैं। ये हो जाएगी सहायक नदियां। ये अपना जल कहाँ पर बनाती है, मतलब मुहाना कहाँ बनाती है अपना? मुहाना जल कहाँ रहेगी? अरब सागर में। अरब सागर में जो है अपना जल गिराती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी एक छोटी सी नदी, और नर्मदा नदी, इसकी लंबाई कितनी है इसकी? नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई हो जाएगी इसकी? 1312 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक एमपी से उद्गम होता है इसका। एमपी में स्थित, एमपी के अमरकंटक से। कहां से उद्गम होता है इसका? एमपी के
अमरकंटक से जो है इस नदी का उद्गम होता है, किसका? नर्मदा नदी का। सॉरी, नर्मदा नदी जो है उत्तर में जो है ये बहेगी, उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी में बहती है। यह उत्तर मतलब उत्तर में विंध्याचल श्रेणी, व दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी में बहती है। ठीक है, उत्तर में विंध्याचल श्रेणी व दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी से बहती है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? इसका नर्मदा नदी का विस्तार नर्मदा नदी का जो विस्तार है वो कौन कौन से राज्यों में है? इसका विस्तार हो जाएगा एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। कौन कौन से हो जाएगा? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में इसका जो है विस्तार हो जाएगा। ठीक है, ये जो नर्मदा नदी जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नर्मदा जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा जो है प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर में जल गिराने वाली एकमात्र नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे बड़ी, एकमात्र सबसे बड़ी नदी है। यह अरब सागर व प्रायद्वीपीय भारत में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अरब सागर और प्रायद्वीपीय भारत में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। शेर, बूंदी, तवा सहायक नदी है। सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? शेर हो जाएगी, दूधी हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी? तवा। कौन सी हो जाएगी? तवा, वरना गंजर। ये इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। यहाँ पर आपकी जो नर्मदा नदी है ये होती है कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम तापी नदी के बारे में। तापी नदी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कौन सी नदी के बारे में? तापी नदी के बारे में। इसकी लंबाई कितनी है? तापी नदी की लंबाई, लंबाई 724 किलोमीटर। कितनी लंबी है ये? 724 किलोमीटर जो हो जाएगी तापी की लंबाई हो जाएगी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? एमपी के बैतूल नामक स्थान से। एमपी के
बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से। उद्गम एमपी के बैतूल जिले की, बैतूल जिले की, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से जो है तापी नदी का जो उद्गम होता है। तापी नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। तापी नदी जो है पश्चिम की ओर या फिर अरब सागर में बहने वाली, अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी पश्चिम की ओर या फिर अरब सागर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये जो है दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी इसकी? पूर्णा हो जाएगी, मधुर हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी पूर्णा, एक हो जाएगी मधुर, गिरली, गिरली हो जाएगी, भूर की हो जाएगी, पांचर हो जाएगी। ठीक है, पांचर हो जाएगी। ये इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी इसकी। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है इसका? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में विस्तार। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पर 3 राज्यों में इसका जो है विस्तार होता है। यहाँ 3 राज्यों में यह बहती है। अब पढ़ेंगे हम मांडवी नदी के बारे में। मांडवी नदी कौन सी नदी के बारे में? मांडवी नदी के बारे में। इस मांडवी नदी को जो है, मांडवी नदी से जो है गोवा को जलापूर्ति होती है, जलापूर्ति होती है। किसको होती है? गोवा को। इसलिए इसको गोवा की लाइफलाइन कहा जाता है, लाइफलाइन ऑफ गोवा। इसे गोवा की लाइफलाइन कहा जाता है, गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, वह हो जाएगी मांडवी नदी। इस नदी के किनारे पर जो है पणजी स्थित है, पणजी बसा हुआ है, गोवा की राजधानी पणजी बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे पणजी बसा हुआ है? वह हो जाएगी मांडवी नदी। इसका मुहाना जल कहाँ गिराती है? ये मुहाना जल कहाँ गिराएगी? अरब सागर में। ये अपना जल कहाँ पर गिराती है? अरब सागर में। अब पढ़ेंगे हम ज्वारी नदी के बारे में। ज्वारी नदी उस नदी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम ज्वारी नदी के बारे में पढ़ेंगे।
द्वारी नदी जो है इसके तट पर मारमगुआ बंदरगाह स्थित है। मारमगुआ बंदरगाह स्थित है। द्वारी नदी के तट पर जो है मारमगुआ बंदरगाह स्थित है। अब पढ़ेंगे हम गंगा वैली के बारे में, या गंगा वैली व शरावती नदी के बारे में। गंगा वैली व शरावती। शरावती ये जो है कर्नाटक की नदियां हैं। कहाँ की नदियां हैं? ये कर्नाटक की नदियां हैं। ये होगी गंगा वैली। और शरावती कहाँ की नदियां हैं? कर्नाटक की। अब पढ़ेंगे हम भरतपुजा के बारे में। भरतपुजा नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में पढ़ेंगे हम? भरतपुजा नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ से होता है? केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से। कहाँ से होता है इसका उद्गम? केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम कोनानी नदी। कोनानी नदी। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम पेरियार नदी के बारे में। पेरियार नदी कहाँ की है? ये पेरियार, यह केरल की नदी है। कहाँ की है ये पेरियार नदी? केरल की नदी है। इस नदी पर जो है इडुक्की बांध स्थित है। इडुक्की बांध स्थित है। इडुक्की बांध स्थित है। अब पढ़ेंगे हम पंबा नदी के बारे में। पंबा नदी ये भी कहाँ की हो जाएगी? केरल की। इसे जो है केरल की गंगा कहा जाता है। केरल की गंगा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? केरल की गंगा कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको जो नदीय तंत्र होता है, भारत का जो नदीय तंत्र होता है, यहाँ पर होता है आपका कंप्लीट। आपकी अरब सागर में चल कर आने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में चल कर आने वाली नदियां, और उत्तर भारत की जो नदियां हैं यहाँ पर होती है कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।